नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। स्पेन के विदेशी दंपति अपने आगे की जर्नी के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के दुमका से रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ के पुलिस ने अच्छा काम किया और त्वरित कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कहा कि जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये सफ़र जारी रहता है। 28 साल की स्पेनिश महिला ने कहा कि मेरा सफ़र भी मेरे पहले से तय रूट पर जारी रहेगा। 4 दिनों की जद्दोजहद के बाद दुमका में सामूहिक गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला और उनके पति की आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुमका प्रसिद्धान से रवाना किया गया। स्पेनिश दंपति अपनी बाइक में पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार बिहार के भागलपुर की ओर रवाना हो गए। भागलपुर से दोनों नेपाल की ओर रवाना होंगे। दुमका से रवाना होने के पूर्व गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला ने मीडिया से बातचीत कर इस दौरान दंपति ने जिला प्रशासन और पुलिस को आभार जताया। वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली की महिलाओं को कब से मिलेंगे 1,000 रुपये। कहा, योजना के लिए पैसों की कमी नहीं। 2024-25 के लिए बजट पेश करने के बाद उन्होंने एनवीटी के खास बातचीत में बताया सरकार का पूरा प्लान। हम हर बार बजट में किसी थीम पर रखते हैं। हर साल हमने क्या करने वाले हैं उस पर ये थीम होती है, मगर इस बार दिल्ली सरकार की आखिरी बजट है, तो ये बजट पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड था। हम अपने सफ़र को साझा कर रहे थे कि जो राम राज्य का सफ़र है। राम राज्य का ही मतलब है कि कोई दीन ना रहे, कोई दुखी ना हो, दरिद्र न रहे, कोई बीमार ना हो। इसी तर्ज पर सिद्धांतों से हमने सरकार चलाई है। शायद ही कोई सरकार हो जिसने इतनी फोकस और स्पीड के साथ पब्लिक को बदला है। हमने जनता को बताया कि असली राम राज्य की सरकार क्या होती है। आप हमारे 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया है। मोहल्ला क्लिनिक में 80% महिलाएं हैं। तीर्थ यात्रा में जाने वाली 85 से 90% बुजुर्ग महिलाएं हैं। सरकारी स्कूलों में 7% लड़कियां हैं। मगर असली सशक्तिकरण अपने पैसे से होता है। महिलाओं को अपनी हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी न किसी आदमी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे पिता हो, पति हो या बेटा। अब हम इस योजना के साथ हर महिला के साथ में हर एक महीने 1,000 रुपया देंगे। ये स्कीम महिलाओं के माइंडसेट बदलेगी। साथ ही सारी इकोनॉमिक रिसर्च बताती है कि जितना ज़्यादा पैसा महिलाओं के हाथ में हो, वो पैसा सही चीज़ों पर खर्च होती है। वो बच्चे की पोषण, पढ़ाई, घर की ज़रूरत, कर्ज चुकाने में खर्च होती है। दूसरे चीज़ें परिवार पर खर्च, ये सारा पैसा वापस इकोनॉमी में ही जाएगा। यही इकोनॉमी फ्लिप है। चीन के साथ हुए सैन्य समझौतों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो सादे कपड़े में ही क्यों ना हो। मोइज़ू ने कहा है कि उनकी सरकार मालदीव में भारतीय सैनिकों को बाहर करने में सफल रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि स्थिति को और गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सेना मालदीव से नहीं जा रही है और भारतीय सैनिक सादे कपड़े पहनकर वापस लौट रहे हैं। हम इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करने चाहिए, ये संदेह पैदा करें। मोइज़ू ने कहा है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में नहीं आने दिया जाएगा, ना ही सैन्य वर्दी में है और ना ही सादे कपड़ों में। भारतीय सेना मालदीव में नहीं रहेगी, फिर चाहे उन्हें कोई भी वर्दी पहनी हो। मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बिसात कुछ बीत चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी छत्रपेजों का ऐलान भी कर दिया है। जल्दी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व राहुल मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर का सहारा लेते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि कांग्रेस कल यानी बुधवार को एक बड़ा ऐलान करने वाली है। ऐलान के बारे में तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे इशारों में बता दिया कि यह ऐलान युवाओं से जुड़ा होगा। राहुल ने अपने ट्वीट में देश के युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा कि अब डिग्री और सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, कल होगा बड़ा ऐलान। देश के युवाओं, अब डिग्री में सम्मान मिलेगा। इस वक्त एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अहम जानकारी दी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लगभग लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बैठक में मंथन होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे और सभी के सहमति के अनुसार सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पटना के वीर चंद्र पटेल मार्ग स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में चल रही बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, नंदकिशोर यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सने समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई। चुनाव के बाद देखते हुए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा पर फैसला कर लेना चाहती
इसे लेकर एनडीए भी सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में लगभग सहमति बन गई है, लेकिन घोषणा से पहले एनडीए की तमाम घटक दल को साथ बैठाकर कितने और कहां कौन पार्टी लड़ेगी इस पर फाइनल मुहर लगा देंगे। लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर वो अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस बात से लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म हैं। आखिर चिराग पासवान इन दिनों इतने खामोश क्यों हैं? आखिर क्यों उन्होंने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हिस्सा नहीं लिया? जानकारी के मुताबिक 6 मार्च को बेतिया में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा में भी चिराग पासवान शिरकत नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री से जनसभाओं से दूरी बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मचा घमासान भी उनका एक प्रमुख वजह हो सकती है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में वापस आने के बाद चिराग पासवान गठबंधन में अपनी अनदेखी से परेशान है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2019 के फॉर्मूले पर ही 6 सीटों की मांग भाजपा से कर रहे हैं। 2019 में जनशक्ति पार्टी जब एक थी तब पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब पार्टी में टूट हो गई है। चाचा पशुपति पारस के साथ 5 सांसद चले गए और चिराग पासवान अकेले रह गए हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो दिन शुभ